Assalamu alaikum, I am your host Mawahib Anwar and you are watching Random Fact Show. Mother Earth is a very rich place जहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में मिलके कोएग्जिस्ट करती हैं और मदर नेचर ने और कुदरत ने इन स्पीशीज़ को डिफरेंट खसूसियात से नवाजा है और आज हम इन्हीं खसूसियात के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताता जाऊँ एक ऐसे जानदार के बारे में जो जानदार कभी भी मरता नहीं है। जी हाँ, जेलीफिश की एक ऐसी किस्म है जो कि इमॉर्टल है, जिसे कभी भी मौत नहीं आती। जो इन केस ऑफ डेंजर, स्टारवेशन या वो किसी तरह से डैमेज हो जाए तो वो जेलीफिश अपने आप को दोबारा चाइल्ड स्टेट में ले जाती है और वो अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा से शुरू कर लेती है और इस वजह से इस जेलीफिश को कभी भी मौत नहीं आती। और कुदरत के पैदा किए गए जानदार में से एक जानदार ऐसा भी है जो कि अपने आप को 2 से 3 साल तक सोने की हालत में या हाइबरनेशन में रख सकता है। जी हाँ, स्नेल्स इन केस ऑफ जहाँ उन्हें खुराक ना मिल रही हो या हवा में नमी कम हो, इस तरह की किसी भी स्टेट में वो अपने आप को हाइबरनेशन में डाल लेती हैं और स्नेल तकरीबन 2 से 3 साल तक सोई रहती हैं या हाइबरनेट हुई रहती हैं। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानदार जिसे हम व्हेल के नाम से जानते हैं। व्हेल्स के बारे में अमेजिंग बात आपको ये बताता चलूँ कि एक व्हेल का वजन तकरीबन 200 टन या 3 स्कूल बसेस के बराबर लेंथ होती है। व्हेल की जुबान की खाली इतना वजन होता है कि वो तकरीबन एक हाथी के बराबर होता है और व्हेल के दिल का वजन तकरीबन एक गाड़ी के बराबर होता है। ये बहुत ही मजेस्टिक और बहुत ही खूबसूरत जानवर है जो कि इस प्लेनेट में ओशंस के अंदर मूव करता रहता है। कुदरत में एक जानवर ऐसा भी है जो कि उड़ने की सलाहियत रखता है, जिसे हम चमगादड़ या बैट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन बैट्स के बारे में एक फैक्ट ऐसा है जो कि आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। वो ये कि एक चमगादड़ 1 घंटे में तकरीबन 1000 इंसेक्ट्स खा सकती है और एक रात के अंदर चमगादड़ अपनी बॉडी वेट के जितने इंसेक्ट्स कंज्यूम करती है और इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ बैट्स पॉलिनेशन करती हैं। जब वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाती हैं तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। बैट्स की वजह से ही कैक्टस की बहुत सारी इकसाम हैं। फिग्स और आवाकाडो जो फ्रूट्स हैं वो बैट्स की पॉलिनेशन की वजह से ही सर्वाइव करते हैं। समंदर में रहने वाले जानदारों में से एक जानदार ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों पे खौफ तारी हो जाता है, जिसे हम ग्रेट वाइट शार्क के नाम से जानते हैं। ग्रेट वाइट शार्क के जबड़े के अंदर 300 रेजर शार्प टीथ्स होते हैं और अगर वो किसी भी चीज़ को बाइट करें तो वो फौरन से उसे काट देते हैं। लेकिन शार्क्स आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती और साइंटिस्ट कहते हैं कि शार्क्स ने जब भी इंसानों को बाइट किया है वो टेक्निकली इंसानों का सिर्फ टेस्ट ले रही होती हैं और वो उन्हें आमतौर पर पसंद नहीं आता। समंदर में रहने वाला एक और जानदार ऐसा है जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं। डॉल्फिन्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो एक दूसरे से बात कर सकती हैं और उन्होंने स्पेशल विसल के थ्रू एक दूसरे का नाम रखा है और साइंटिस्ट ने रिसर्च के अंदर डॉल्फिन की उन विसल्स को रिकॉर्ड किया और दोबारा वही विसल्स उन डॉल्फिन को सुनाई तो वो अपने नाम से या अपनी आवाज़ से रिस्पॉन्स करती हैं। मतलब ये उनका कम्युनिकेशन का एक तरीका है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसा जानदार भी है जो कि साइज में बहुत बड़ा, जिसे हम एलिफेंट कहते हैं। उनके अंदर भी ये सलाहियत है कि उन्होंने डिफरेंट अलार्म सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। डिफरेंट चीज़ों के लिए वो डिफरेंट आवाज़ निकालते हैं जिससे वो बाकी अपने जो हाथी होते हैं, जो उनके झुंड के बाकी साथी होते हैं, उनको अलार्म करते हैं। जैसे अफ्रीका में रहने वाले एलिफेंट्स ने एक स्पेशल आवाज़ बनाई हुई है जो कि इंसानों को इंडिकेट करती है। जहाँ पे भी ह्यूमन डेंजर होता है, हाथी वो एक स्पेशल आवाज़ निकालते हैं और इर्द गिर्द मौजूद सारे हाथियों को पता लग जाता है कि इंसानों से खतरा है। इसी तरह से दूसरे खतरात के लिए भी उन्होंने डिफरेंट आवाज़ डेवलप की हुई है जो कि वो समझ सकते हैं।
जानवरों की दुनिया से एक एक्साइटिंग फैक्ट डॉग्स के बारे में ये है कि डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमन से 100,000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। जहां इंसानी नोज में तकरीबन 6 मिलियन रिसेप्टर्स हैं स्मेल को डिटेक्ट करने के, तो डॉग्स के नोज में ये ऑलमोस्ट 300 मिलियन रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसर्च ये बताती है कि डॉग्स के दिमाग में सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने के जो सेल्स हैं वो 40 टाइम्स ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रखते हैं इंसान के दिमाग में मौजूद स्मेल की डिटेक्शन को ऑब्जर्व करने वाले सेल्स से। इसीलिए कस्टम्स और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में ज़्यादातर डॉग्स को ही आज तक इस्तेमाल किया गया है। साइंस अभी तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं डेवलप कर सकी जो सेंस ऑफ स्मेल डिटेक्शन में डॉग्स को सरपास कर सके। एक एक्साइटिंग फैक्ट पोलर बियर के बारे में यह है कि इनकी स्किन का कलर ब्लैक होता है, जबकि हमें ये नज़र वाइट आते हैं। इनकी जो फर है वो बेसिकली हमें वाइट इसलिए नज़र आती है कि वो अपने हॉलो पिगमेंटेशन की वजह से एनवायरनमेंट से ही कलर एक्सेप्ट करती है। हमारी आईज पर जब लाइट पड़ती है और हमें पोलर बियर वाइट इसीलिए नज़र आते हैं क्योंकि उसकी साइडों पे जो स्नो होती है उसकी रिफ्लेक्शन पोलर बियर के हेयर्स में वाइट नज़र आती है। और पोलर बियर्स अपने आप को बहुत अच्छे से कैमोफ्लाज यानी कि अपने एनवायरनमेंट में छुपा भी लेते हैं और ऐसा महसूस होता है कि कोई स्नोबॉल तेज़ी से गुजर रहा है जबकि वो एक पोलर बियर होता है। एनिमल वर्ल्ड से एक एक्साइटिंग फैक्ट रेनडियर्स के बारे में है। वो ये फैक्ट है कि रेनडियर्स की विंटर्स में आइज डार्क ब्लू हो जाती हैं क्योंकि लाइट लेवल्स बहुत कम होते हैं और ये डार्क ब्लू आइज इनको कम रोशनी में देखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। जब समर्स होते हैं और दिन लंबे होते हैं और लाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो तब रेनडियर्स की आइज गोल्डन ब्राउन होती हैं, जबकि विंटर्स में ये डीप ब्लू कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये इसलिए भी कुदरत ने ऐसी ताकत दी है रेनडियर्स को कि वो सर्दी में ज़्यादातर अपने आप को सेफ रख सकें और कोई भी ख़तरा या प्रीडेटर्स वहाँ पे मूव अराउंड करते हों तो उस एरिया में ये अपनी डार्क ब्लू डीप ब्लू आइस के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा शिकार है इनका और कौन सा ख़तरा है जिससे इनको बचना है। एक और एक्साइटिंग फैक्ट शहद की मक्खियों के बारे में। जी हाँ, हनी बी 1 सेकंड में अपने परों को तकरीबन 200 दफ़ा फड़फड़ा सकती है। एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है हनी बीज के बारे में कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डांसर्स भी होती हैं। इनका एक बड़ा मशहूर डांस है जिसको विगल डांस कहा जाता है। जब भी कोई एक वर्कर बी जाकर किसी फूड सोर्स के बारे में पता लगाती है तो वापस अपने छत्ते में आकर एक विगल काइंड ऑफ डांस करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हवा के अंदर 8 का डिजिट लिखने की कोशिश करती है। इस डांस से बाकी मक्खियां जो हैं वो अट्रैक्ट होकर ये समझ जाती हैं कि कहीं पर नया फूड सोर्स मिला है और वो ये विगल डांस करने के बाद अपनी बॉडी को उस डायरेक्शन में भी ले जाती है जिस साइड पर फूड का सोर्स मौजूद होता है। एनिमल वर्ल्ड से एक और एक्साइटिंग फैक्ट एक बहुत ही डेडली एनिमल के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इनलैंड ताइपाई स्नेक की, या जिसको हम फियर स्नेक भी बोलते हैं, उसकी। फैक्ट्स ये बताते हैं कि ये बहुत ही डेडली स्नेक है और इसका जहर जो है वो बहुत ही तेज़ी से काम करता है और इंतहाई जहरीला करार दिया गया है। एक अटैक के अंदर सिंगल बाइट में ये तकरीबन 110 मिलीग्राम का जहर उगल सकता है और ये जो जहर है तकरीबन 100 अफराद को मारने के लिए, या और अगर बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख चूहों को मारने के लिए काफ़ी है। ये डेडली इसलिए भी है स्नेक कि ये एक अटैक में तकरीबन 8 दफ़ा वार कर सकता है और जब ये वार करता है उसके बाद ये सॉइल में क्रैक करके छुप जाता है और शिकार के मरने पर वापस लौटकर उसको निगलता है। जानवरों की दुनिया से एक एक्साइटिंग फैक्ट पैंडास के बारे में भी है। पैंडास जब पैदा होते हैं तो उस टाइम पर इनका साइज चूहे से भी छोटा होता है और इनका वजन तकरीबन 4 औंस होता है। जंगलों में पाए जाने वाले पैंडा मदर सिर्फ एक ही कब को पैदा करती है, जबकि जो ऐसे पैंडास हैं जिनको हम चिड़ियाघरों में या लोगों ने डोमेस्टिकली पाले होते हैं उनके यहाँ 2 पैंडा कब्स की पैदाइश होती है। यहाँ पर यह बताना बहुत ही एक्साइटिंग है कि जब तक पैंडा दोबारा मदर प्रेग्नेंट नहीं होती तो पैंडा कब अपनी माँ के साथ ही जुड़ा रहता है।
अगर जंगलों में एक पैंडा मदर के यहाँ 2 कब्स पैदा हो जाएं तो उसके पास इतनी ही एनर्जी होती है कि वो किसी एक को ही पाल सकती है। इसीलिए वो एक कब को ही जो उसको लगता है कि सरवाइव कर सकेगा और स्ट्रांग होगा उसी को पालती है और दूसरे को कुदरत के सर पर छोड़ देती है। यहाँ पर एक एक्साइटिंग फैक्ट ये भी है कि पैंडा पैदाइश से लेके 12 माह तक माँ के दूध पे ही पलता है और 12 माह की एज के बाद वो बैम्बूज को खाना शुरू करता है। और अगर एक ऐसी मदर जो 2.5 साल तक प्रेग्नेंट ना हो तो पैंडा कब 2.5 साल तक अपनी मदर के साथ ही अटैच रहता है। एक और एक्साइटिंग फैक्ट एनिमल्स के बारे में है, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्मॉल और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिपमंक्स या गुलहरियों की। ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास देखने की बड़ी ज़बरदस्त पावर है और ये इसलिए ज़बरदस्त है कि ये मोशंस को और मूवमेंट्स को बहुत ही स्लो लेवल पे देख सकते हैं। यानी कि अगर जो नॉर्मली मूवमेंट्स इनके अराउंड हो रही होती हैं ये उसको स्लो मोशन के अंदर डिटेक्ट कर लेती हैं और अल्लाह ताला ने इनको ये इसीलिए भी ताकत दी है कि ये अपनी तरफ आने वाले ख़तरात को बहुत अच्छे से भांप लें और उस जगह से फ़ौरन भाग दौड़ें। एक और एक्साइटिंग फैक्ट हमारे पास जो है दुनिया जानवरों से, वो है पेंगुइन्स के बारे में। ये बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट है और ये हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जी हाँ, इंसानों की तरह पेंगुइन्स, यानी कि बात की जाए गेंटो और एडाइल पेंगुइन्स की, ये ऐसे पेंगुइन स्पीशीज़ हैं जो इंसानों की तरह अपने पार्टनर्स को प्रपोज करते हैं। मेल पेंगुइन पूरे आइलैंड पे जितने भी पेंगुइन्स उनको नज़र आते हैं उनमें से अच्छा और स्ट्रॉन्गर पार्टनर फीमेल पेंगुइन्स की सूरत में चूज़ करते हैं और उस आइलैंड पे या उस जगह पे मौजूद सबसे बेहतरीन पत्थर की तलाश करते हैं और फिर वो उस पत्थर को उठाकर अपनी फीमेल जो उनको अट्रैक्ट करती है उसके कदमों में रख देते हैं। तो फीमेल अगर उस पत्थर को दोबारा पिक कर लेती है तो वो एक एक्सेप्टेंस का जेस्चर होता है। तो इंसानों की तरह पेंगुइन्स भी अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं और ये रोमांटिक नज़ारा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में देखने को मिलता है। रैंडम फैक्ट शो के इस एपिसोड में अब तक इतना ही। हमें देखना ना भूलिएगा नेक्स्ट एपिसोड में और सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।